हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सौर विद्या में। गाइस, आज हम इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 24 देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम आज देखेंगे आपका जो क्लास 12th है, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जितने आपको क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चनों में से मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को लिया है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लेटेस्ट सिलेबस में से, यानी कि लेटेस्ट पैटर्न है क्वेश्चन का, जो लेटेस्ट पैटर्न भी चल रहा है क्वेश्चन पेपर का, उनमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चन को लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। और देखिए कौन सा है, ये एनुअल एग्ज़ाम, जो सालाना एग्ज़ाम होता है, वार्षिक एग्ज़ाम, वो है कब की, 2024 की। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 1 होने वाला है। आगे हमने इस टॉपिक पर और भी 2-3 पार्ट्स बनाए हैं जिसमें हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन के कई सारे प्लेलिस्ट यानी कई सारे क्वेश्चन करवाएंगे, जिनमें से कि आपको 90% चांस है कि जो क्वेश्चन है वह यहीं से ही आएंगे। एक बार प्लीज़ इस क्वेश्चन का आप एक बार ध्यान से देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि काल अनुक्रमिक का मतलब क्या होता है कि पहले घटना कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, यानी कि एक काल के अकॉर्डिंग, कि समय के अकॉर्डिंग हमें इन घटनाओं को व्यवस्थित करनी है। और घटना कौन कौन सी है, देखिए पहला क्या दिया है, अफ़गानिस्तान पर सोवियत आक्रमण। दूसरा, तजाकिस्तान में गृह युद्ध की समाप्ति। तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों द्वारा एक सैन्य तख्तापलट। और चौथा, रूसी क्रांति। यानी कि इनको आपको एक घटना के अनुसार लगाना है, घटनाक्रम के अनुसार, कि पहले कौन सा घटना हुआ था, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी घटना हुई, फिर तीसरे में कौन सी घटना हुई और लास्ट में चौथे नंबर पर कौन सी घटना हुई। इनको आपको एक लाइन से सेट करना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, का नंबर पर दिया गया है अ, ब, स और द। यानी कि पहले अफ़गानिस्तान पर सोवियत आक्रमण हुआ, फिर तजाकिस्तान में गृह युद्ध की समाप्ति हुई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों द्वारा एक सैन्य तख्तापलट हुआ और लास्ट में रूसी क्रांति हुई। का के अकॉर्डिंग बता रहा है कि जो हमारा क्रम लिखा गया है यही क्रम सही है। हम क्या बताया है कि पहले तजाकिस्तान में गृह युद्ध की समाप्ति हुई, फिर अफ़गान पर सोवियत आक्रमण हुआ और द में रूसी क्रांति, और लास्ट फिर क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों द्वारा एक सैन्य तख्तापलट। यानी ख पॉइंट हमें ये बताया है, ऐसे ही ग में ये बताया और घ में ये बताया है। आपको बताना है इन चारों पॉइंट में से कौन सा सही है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होगा ग, यानी कि पहले हुआ रूसी क्रांति, उसके बाद अफ़गानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, फिर कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों द्वारा एक सैन्य तख्तापलट हुआ था और लास्ट में क्या हुआ हमारा, तजाकिस्तान में गृह युद्ध की समाप्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मध्य एशियाई देश के राष्ट्रपति ने खुद को सत्ता में नियुक्त किया, पहले 10 साल के लिए और इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया। पॉइंट क्या दिया गया है, पहला है हमारा का तुर्कमेनिस्तान, दूसरा यूक्रेन, तीसरा अजरबैजान और चौथा किर्गिज़स्तान। यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एशिया, मध्य एशिया के ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने खुद को, यानी कि वह राष्ट्रपति जिन्होंने खुद को क्या किया, सत्ता में नियुक्त किया। यानी कि स्वयं वह राष्ट्रपति है जो अपने आप को सत्ता में नियुक्त किया बिना इलेक्शन, बिना चुनाव के, और उन्होंने पहले 10 साल के लिए और फिर इसे अगले 10 साल के लिए खुद ही बढ़ा लिए। यानी कि बिना किसी की सलाह लिए उन्होंने खुद ही अपने आप को राजा यानी कि राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा तुर्कमेनिस्तान, यानी कि का तुर्कमेनिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सशस्त्र नियंत्रण पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है क्योंकि यह सैन्य कार्रवाई को रोकता है।
यह सैन्य हमले से बचाव के लिए कार्रवाई का समन्वय करता है। ग, यह हथियारों को अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करता है। और घ, इसका संबंध युद्ध जैसे स्थिति को रोकने से है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो शस्त्र नियंत्रण पारंपरिक सुरक्षा है, इसका महत्वपूर्ण उपाय क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ग पॉइंट, यानी कि यह हथियारों को अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डैश सुनिश्चित करता है कि प्रतिद्वंदी गलत फहमी या गलत धारणा के कारण युद्ध में नहीं जाते हैं। यानी कि वह कौन है जो सुनिश्चित करता है कि प्रतिद्वंदी जो है, यानी दो जो लड़ाई करने वाले हैं प्रतिद्वंदी, वह गलत फहमी या गलत धारणा के कारण युद्ध में नहीं जाते हैं। देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है। पहला है क पॉइंट गठबंधन निर्माण, दूसरा ख पॉइंट विश्वास बहाली, तीसरा शक्ति का संतुलन, और चौथा लास्ट क्या है, सशस्त्र नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विश्वास बहाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि इनको हमें मिलान करना है। देखिए क्या दिया है। सूची 1 में अ पॉइंट दिया गया है कॉर्डिलेरा क्षेत्र के स्वदेशी लोग, ब में मापुचे, श में चटगांव पहाड़ी इलाकों के आदिवासी लोग, और त कूना जनजाति। वैसे ही सूची नंबर 2 में क्या दिया गया है। पहला दिया है चिली, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा फिलीपींस, चौथा पनामा नहर के पूर्व में। ठीक है, पनामा नहर के पूर्व में बताया गया है चौथे पॉइंट में। अब इसके आधार पे आपको बताना है कि इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा उत्तर सही है। इस वीडियो के बाद आप पॉज करके और सही से सोच लीजिए कि इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर होगा पॉइंट नंबर क, यानी कि जो हमारा कॉर्डिलेरा क्षेत्र के स्वदेशी लोग हैं उनका संबंध किससे है, फिलीपींस से, यानी कि 3 नंबर वाला। वैसे ही जो ब यानी कि मापुचे है उनका संबंध किससे है, चिली से। और जो चटगांव पहाड़ी इलाके के आदिवासी लोग हैं इनका संबंध है बांग्लादेश से। और ये जो हमारा कूना जाति है इनका संबंध सीधा सीधा 4 से है, यानी कि पनामा नहर के पूर्व में। ठीक है, तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा, पॉइंट नंबर क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए के बाद कारण आर का कथन है, उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी देखिए अभिकथन ए क्या है। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तर के औद्योगिक देशों में संसाधन के सतत प्रवाह को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। वहीं कारण आर क्या दिया गया है, उन्होंने शोषण स्थलों के निकट सैन्य बलों को तैनात किया। यानी कि इनके आधार पर आपको बताना है कि क्या ये सही है, ये कथन सही है या गलत। तो नीचे आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा पॉइंट नंबर ख, यानी कि अभिकथन ए जो है, गाइस सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये 4 नहीं है, यहाँ पे अभिकथन ए है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या है, पॉइंट नंबर ख, कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। लेकिन कारण आर जो है हमारा, यानी जो कारण आर है वह अभिकथन ए को सही व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, यानी ये जो है वह अभिकथन ए का सही व्याख्या नहीं है, लेकिन ये दोनों लाइन अपने जगह पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन क्या दिया गया है,
के.एम. मुंशी, आचार्य नरेंद्र देव, ग पॉइंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी और घ पे मुन्नी मसानी। तो इसका सही उत्तर होगा पॉइंट नंबर ख, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आज़ादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा और अंत में आयोजित किया गया। कब किया गया? देखिए हमारा मेन पॉइंट्स क्या दिया गया है। पॉइंट नंबर क है नवंबर 1951 से फरवरी 1952 तक। पॉइंट नंबर ख दिसंबर 1951 से फरवरी 1952 तक। पॉइंट नंबर ग सितंबर 1951 से फरवरी 1952 तक। और पॉइंट नंबर घ अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पॉइंट नंबर ख, यानी कि अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। 1956 में भारत के आधिकारिक यात्रा के दौरान दलाई लामा के साथ चीनी नेता आए, वो कौन थे? ऑप्शन दे रखा हमें। पॉइंट नंबर क हुआ गुओफेंग, पॉइंट नंबर ख झाओ जियांग, पॉइंट नंबर ग प्रीमियर चाउ एनलाई और पॉइंट नंबर घ ली पेंग। तो आपको बताना है इन चारों में से वह कौन नेता थे जो दलाई लामा के साथ भारत में आए थे, चीनी नेता। ठीक है, वह कौन सी चीनी नेता है जो दलाई लामा के साथ भारत आए थे? कब? 1956 में। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? पॉइंट नंबर ग प्रीमियर चाउ एनलाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस देखिए ये क्वेश्चन भी आपको सेम है, छठा क्वेश्चन वाला, यानी कि आपको एक अभिकथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। आपको बताना है कि क्या जो ये कारण है ये अभिकथन ए को परिभाषित करता है या नहीं, यानी कि इसकी सही व्याख्या है या नहीं है। तो देखिए अभिकथन ए क्या कह रहा है। संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासी स्वतंत्रता को उनकी प्रथाओं और प्रथागत कानूनों को संरक्षित करने की अनुमति देती है। और कारण आर क्या बोल रहा है, ये प्रावधान पूर्वोत्तर में जटिल राजनीतिक समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो आपको बताना है कि जो कारण आर है, क्या वह कारण आर अभिकथन ए को परिभाषित करती है या नहीं। तो आपको नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं 4, इन 4 में से बताना है आपको कि कौन सा पॉइंट सही है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? पॉइंट नंबर ग, यानी कि अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर जो है वह सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत ने किस देश को स्वतंत्रता की शीघ्र प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर पुरजोर प्रयास किया? इसके ऑप्शन क्या है? मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड या इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? पॉइंट नंबर घ, यानी कि इंडोनेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। बोरो समुदाय संबंधित है का पॉइंट मणिपुर से, असम से, मिजोरम से या फिर अरुणाचल प्रदेश से।
तो इसका सही उत्तर क्या है? पॉइंट नंबर ख यानी कि असम से। तो गाइज इसी के साथ साथ आपका ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। और गाइज यदि आप हमसे कोई पर्सनली सवाल पूछना चाहते हैं तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमसे संपर्क करें। तो मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।